है कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता? कौन सा सदन नहीं होता कभी विघटित? तो याद रखना राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखना 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अकबर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहां पर स्थापित किया गया था? कहां किया गया था स्थापित? अड्यार में, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर अड्यार। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों की चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर मंसूर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना टेनिस से है हाफमैन कप का संबंध, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर टेनिस। नेक्स्ट है क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? यानी बिलियर्ड से है। क्यू शब्द का संबंध किससे? बिलियर्ड से, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर बिलियर्ड्स। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? जी फ्रेंड्स सैमुअल कोहेन है न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर सैमुअल कोहेन। ठीक है, नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तिल्ली में, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर लाल फास्फोरस। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? किसके काटने से? याद रखना आप लोग एडीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर ए वे भी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? तो सिस्टेरिन है। सिस्टेरिन है बुढ़ापा रोकने की औषधि, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सिस्टेरिन। नेक्स्ट है देखिएगा अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर अवशिष्ट। देखेंगे नेक्स्ट है तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? सचिन तेंदुलकर, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है ध्वनि से संबंधित अध्ययन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर एकॉस्टिक्स। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो याद रखना सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट चाणक्य किसकी गुरु थे? चाणक्य किसकी गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा? राजेश जी फ्रेंड्स किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा आयकर लगाया जाता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर केंद्रीय सरकार। देखेंगे नेक्स्ट जूनियो किस देश की राजधानी है? किस देश की? अलास्का की राजधानी है जूनियो, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर अलास्का। देखेंगे नेक्स्ट टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग की रोकथाम के लिए, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर बीसीजी। देखेंगे नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है? जी फ्रेंड्स कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त, डी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, देखेंगे नेक्स्ट है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना दाहेज है जो कि गुजरात में है भारत का पहला रसायन बंदरगाह, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर दाहेज। ठीक है, नेक्स्ट है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ, याद रखना, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? ये मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, कौन था? अल-ब्रूनी था। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अल-ब्रूनी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। नेक्स्ट है असम की राजधानी कहां है? असम की राजधानी कहां है फ्रेंड्स? याद रखना दिसपुर में है असम की राजधानी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट देखिए असम का प्राचीन नाम क्या है? अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ बच्चे और क्लास में आ जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो असम का प्राचीन नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग 3। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। देखेंगे नेक्स्ट है ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियम, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर स्टेरेडियम, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर आयरलैंड, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जी हां फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री करता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मीनाक्षी का मंदिर कहां स्थित है, तो मदुरई में है मीनाक्षी का मंदिर, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर मदुरई। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं, ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी है, तो फ्रेंड्स असम राज्य के निवासी है कचारी जनजाति, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर असम। ठीक है, नेक्स्ट है बीबी का मकबरा किसका कब्र है, किसका, औरंगजेब की पत्नी का कब्र है बीबी का मकबरा, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर औरंगजेब की पत्नी। देखेंगे नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था, ग्रीस में हुआ था प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ग्रीस। देखेंगे नेक्स्ट है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो यह है इंडोनेशिया में, यानी सी होगा राइट आंसर इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर कहां स्थित है, कामाख्या मंदिर कहां है, तो असम में है कामाख्या मंदिर, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर असम, याद रखना। नेक्स्ट है अजंता की गुफा कहां स्थित है, जी हां याद रखना महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखना आर्यभट्ट है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर आर्यभट्ट। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है, किस देश को जानते हैं, स्विट्जरलैंड को जानते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर स्विट्जरलैंड, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, किसने, जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर शरावती नदी, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर असम, ये आप लोग याद रखना। देखेंगे नेक्स्ट है क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया, किसने, पाब्लो पिकासो ने किया था क्यूबिज्म का सूत्रपात, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर पाब्लो पिकासो। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है फ्रेंड्स रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर राजस्थान। देखेंगे नेक्स्ट क्या है नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर गोदावरी। देखेंगे नेक्स्ट लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है, कहां स्थित है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर अरब सागर। देखेंगे नेक्स्ट है चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, कहां पर, जोरहाट में स्थित है चाय अनुसंधान केंद्र, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जोरहाट, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, लाल शैवाल के कारण, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाल शैवाल के कारण। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी, लंबी चौड़ी कौन है, नील नदी, कौन सी फ्रेंड्स, माफी चाहते कौन है, अमेजन है, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर अमेजन है विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट रघुवंशम के लेखक कौन है, रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास, यानी बी होगा राइट आंसर कालिदास, ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है, कहां पर है, लखनऊ में, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया, किस वर्ष रखा गया, 1996 में, 1996 में, यानी सी रहेगा राइट आंसर 1996। नेक्स्ट गोकक झरना कहां स्थित है, कहां, कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है गोकक झरना, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर बेलगांव। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये है अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण। देखेंगे नेक्स्ट है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष, 1982 में, 1982 में हुई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना, यानी सी रहेगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना पर्ल एस बक हैं गुड अर्थ पुस्तक के लेखक, ए होगा राइट आंसर पर्ल एस बक। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा राइट आंसर अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल था, यानी बी रहेगा राइट आंसर टोडरमल। देखेंगे नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क है हेमेटाइट, लोहे का अयस्क है, यानी डी होगा राइट आंसर लोहे का। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया, किसके तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया संविधान सभा का गठन, यानी ए होगा राइट आंसर कैबिनेट मिशन। देखेंगे नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर राष्ट्रपति। देखेंगे नेक्स्ट है डेसिबल किसके माप की इकाई है, किसके माप की, तो ध्वनि की, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर ध्वनि। नेक्स्ट है
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक, यानी सी रहेगा राइट आंसर, श्रीगुप्त, सी होगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है, शनिवार किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है शनिवार, डी होगा राइट आंसर, पारा का, याद रखना। नेक्स्ट है, तानसेन का असली नाम क्या था? क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, रामतनु पांडे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? किस वर्ष? 1912 में, बी रहेगा राइट आंसर, 1912, 1912। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है, यानी सी होगा राइट आंसर, अरुण शौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? कहां का शासक था? मैसूर का, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, यानी बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था हाथी गुम्फा को, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, खारवेल। देखेंगे नेक्स्ट, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ बच्चे और क्लास में आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, यानी डी होगा राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट है, एशिया की रोशनी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जानते हैं एशिया की रोशनी के नाम से, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य